हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एमपी टेट वर्ग 2 इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी शुरू करेंगे यूट्यूब में, वो भी एकदम फ्री। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैसेज से। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे पैसेज। जब हमें सॉल्व करनी है तो किन किन बातों का ध्यान देना है, और ये आपका 2023 में एमपी टेट वर्ग 2 इंग्लिश 2023 में आया हुआ पैसेज है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है और क्या इसके लिए कोई टेक्निक है या ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज करें। तो देखिए, पहली बात तो जो आपके इंग्लिश लिटरेचर होती है, जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे होंगे इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है, इंग्लिश की, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो लेसन्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी से जो लिटरेचर को पढ़ते हैं, कभी कभी वहाँ से भी पैसेज उठा के दे दिया जाता है। इसके अलावा जनरली भी आपको पैसेज दे दिया जाता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देना है। अब किस तरीके से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि उस पैसेज को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना है। ठीक, यानी पूरे पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि जब आप नीचे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लाइनें दिमाग में आ जाए कि कहाँ पर कौन सी लाइन थी, तो टाइम थोड़ा सा कम लगता है। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है कि पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। तो इस पैसेज को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक, read the following passage carefully and choose the most appropriate answer to the given questions out of the 4 alternatives। यानी कि 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से आपको बेस्ट आंसर देना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, इस पैसेज को पूरा पहले पढ़ लेते हैं। ह्यूमन राइट्स आर मोरल प्रिंसिपल्स or norms for certain standards of human behavior and are regularly protected in municipal and international law. They are commonly understood as inalienable fundamental rights to which a person is inherently entitled simply because she, एक सेकेंड यहाँ पर, because she or he is human being and are inherent in all human beings, regardless of their age, ethnic origin, location, language, religion, ethnicity, or any other status. They are applicable everywhere and every time in the sense of being universal, and they are egalitarian in the sense of being the same of everyone। पैराग्राफ चेंज हो गया, यहां से अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। दे आर रिगार्डेड एज रिक्वायरिंग एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी एंड द रूल ऑफ लॉ एंड इम्पोजिंग an obligation on persons to respect the human rights of others, and it is generally considered, यहां से स्टार्ट करो, and it is generally considered that they should not be taken away except as a result of due process based on specific circumstances. The doctrine of human rights has been highly influential within international law and global and regional institutions. Actions by state and non-governmental organizations form a basis of public policy worldwide. The idea of human rights suggests that if the public disclosure of peacetime global society can be said to have a common moral language, it is that of human rights। तो हमने पहले क्या किया, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया। अब देखो, इसमें थोड़ी बहुत चीजें क्या है कि अगर आपको पूरी यहाँ पर मीनिंग नहीं बन रही है, पूरी तरह से आप
इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो हिंदी में, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लाइनें पकड़नी है थोड़ी बहुत। अब इंग्लिश लिटरेचर से तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, किसका क्या मतलब है, ठीक है, किसके बारे में इसमें बात की गई है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई है। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद उसका आंसर देखेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो आपने इसको पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 58 में क्वेश्चन क्या दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन राइट्स आर कॉमनली अंडरस्टूड इज इनएलिएनेबल, व्हाई इज इट सो। यानी जो ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ढूंढनी है ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई है। मान लीजिए आपसे अर्थ नहीं भी बनता है तो भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स आर कॉमनली अंडरस्टूड एज इनएलिएबल, व्हाई इज इट सो। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, चारों, ताकि आपको पता चलेगा जब ऊपर पढ़ोगे। चारों ऑप्शन में से हमारे क्या क्या दिए हुए हैं, बिकॉज दीज राइट्स सिंपली कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन रिलीजन्स और कंट्रीज इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। ऐसी लाइन भी नहीं है ऊपर, फिर भी चलो चारों पढ़ लेते हैं। Because a person, ethnic origin or religion cannot affect these rights except diplomatic policies. Okay. सी नंबर का ऑप्शन है हमारा, because their rights are for humans, they can extended for humans but not on the basis of language or location of a person. चौथा है, because a person is a human being and these rights are inherent in all human beings. ठीक, तो अब इस लाइन को पहले तो देखिए यहाँ पर कि ह्यूमन राइट्स आर कॉमनली अंडरस्टूड एज इनएलिएनेबल। ये वर्ड आप ढूंढिए कहाँ पर है। ठीक, तो चलिए, हमने स्टार्टिंग में जब लाइन पढ़ी थी, ह्यूमन राइट्स आर सर्टेन्स रेगुलरली म्युनिसिपल दे आर कॉमनली, ये देखिए यहाँ पर आपको वो लाइन मिल गई। यहाँ से ये देखो मिली, दे आर कॉमनली अंडरस्टूड एज इनएलिएनेबल। फिर आगे इसके आंसर आपको दिया हुआ है, दे आर कॉमनली अंडरस्टूड एज इनेबल, वाई, क्यों, तो आगे उसका आंसर मिलेगा आपको। फंडामेंटल राइट्स टू विच अ पर्सन इज इनहेरेंटली इंटाइटल्ड सिंपली बिकॉज सी और ही इज ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर आपने ऑप्शन कौन कौन से देखे थे, ठीक है, बिकॉज अ पर्सन इज ह्यूमन बीइंग एंड दीज राइट, यहाँ से लाइन स्टार्ट है आपकी, आपको ऑप्शन डी देखना होगा, बिकॉज अ पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड दीज राइट्स आर इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, तो आप एक बार इसको फिर से पढ़िए यहां से, फंडामेंटल राइट्स टू बिकॉज अ पर्सन इन इनहेरेंटली इंटाइटल्ड सिंपली बिकॉज सी और ही इज ह्यूमन बीइंग एंड आर इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आपको ये आंसर मिल गया। ठीक, क्योंकि बाकी आपको यहाँ पर तो कहीं नहीं मिलेगा, बाकी ऑप्शन भी आप लोग देखिए, बिकॉज दे राइट सिंपली कैन वेरी डिपेंडिंग, ये तो लाइन ही नहीं यहाँ पे ऐसे, पर्सन्स इथनिक ऑरिजिन रिलीजन, ये भी नहीं थी, बिकॉज दे राइट्स आर ह्यूमंस दे कैन एक्सटेंडेड फॉर ह्यूमंस बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लोकेशन ऑफ अ पर्सन, तो ये आपको लाइन मिलेगी ही नहीं। तो यदि आपको अर्थ नहीं भी बनता है तो किस तरीके से, आपको पहले क्वेश्चन की लाइन पकड़नी है, तो हमको क्वेश्चन की लाइन यहाँ पे मिल गई। इसके बाद आगे की लाइन यहाँ पर बिकॉज से देखना ये क्यों है, बिकॉज सी और ही इज ह्यूमन बीइंग इन आर इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स टू विच पर्सन इनहेरेंटली इंटाइटल सिंपली, ये भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, बिकॉज बिकॉज अ पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड दीज राइट्स आर इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डज द, ये तो पैसेज है, इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वेरी आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स सजेस्ट। तो आपको आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स सजेस्ट आपको लाइन मिलेगी कहीं पे, ढूंढो। ठीक, देखिए यहीं पर आपको नीचे वाली लाइन में जब आपने पढ़ा होगा तो मिला होगा, या दोबारा आप देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोबारा नहीं देख सकते। अब यहाँ से, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स सजेस्ट दैट if the public disclosure of peacetime global society can be said to have common moral language,
ठीक, तो ये आपको इसके आगे का आंसर ही मिल गया कि द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करते हैं, इफ द पब्लिक डिस्क्लोजर पीस टाइम ग्लोबल, तो मिल जाएगा यहाँ से आंसर। ये देखो बी नंबर का देख भी सकते हो, इफ से स्टार्ट भी है। इफ द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ पीस टाइम ग्लोबल सोसाइटी कैन बी सेड टू हैव अ कॉमन मोरल लैंग्वेज, इट इज दैट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी यही ह्यूमन राइट्स है। दूसरे का भी आंसर मिल गया। अब आपको समझ में आया किस तरीके से हमें आंसर ढूंढने हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। ह्यूमन राइट्स आर इज एगैलिटेरियन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, एगैलिटेरियन है। यदि मीनिंग नहीं भी पता तो इसका आगे आपको मीनिंग भी दिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं हम, ह्यूमन राइट्स आर एगैलिटेरियन, इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा। चलिए यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, ये है, एंड दे आर एगैलिटेरियन इन द सेंस ऑफ बीइंग द सेम फॉर एवरीवन। ठीक, किस सेंस में, यानी एंड दे आर इगैलिटेरियन इन द सेंस ऑफ, अब यहां पर उसी का सेंस बता दिया गया है कि इसका मतलब क्या है, इन द सेंस ऑफ बीइंग द सेम फॉर एवरीवन। तो है ऐसा कहीं पर, ये देखिए डी वाला ऑप्शन में, दे आर द सेम एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो आपको एग्जैक्ट लाइनें नहीं मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं कि एग्जैक्ट आंसर आपका है क्या। ठीक, तो ये आपको आंसर मिल गया, देखिए यहीं पर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया, a use is used in the given passage, what does the underlined bracket word empathy most nearly means, मतलब इसका सबसे मोस्ट नियरली मीनिंग बताना है एम्पैथी का। ठीक, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, समानुभूति होता है। समानुभूति और सहानुभूति में कंफ्यूजन नहीं लाना है। सहानुभूति के मतलब होता है किसी पर दया दिखाना, समानुभूति का मतलब होता है उसकी जगह पर अपने आप को रखकर उसकी चीजों को फील करना। ठीक, पर अब कहने का मतलब, एम्पैथी का मतलब तो पता चल गया समानुभूति होती है। तो यदि यहाँ पर आपका सिंपैथी होता तो ये भी आपका क्या है, इसका सिनोनिम है, सिंपैथी भी इसका मतलब होता है। एक कंपैशन यहाँ पर चलिए दिया भी हुआ है, कंपैशन, कंपैशन का मतलब भी होता है एम्पैथी, समानुभूति या सहानुभूति भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके लिए देखिए जो पैसेज आते हैं, पैसेज से ही वोकैबुलरी आपसे पूछी जाती है, तो इनकी आपको मीनिंग पता होना चाहिए, या टेंस से आप लगा सकते हो, सॉरी पैसेज जो दिया है वहां से इसका मतलब सोच सकते हो कि क्या यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है, उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तो एम्पैथी का जो सिनोनिम है वो आपका कंपैशन रहेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा कंपैशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है क्या, चलिए अब यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी पूछ लिया। इम्पोजिंग, ये लाइन दे दी है पैसेज की, इम्पोजिंग एन ऑब्लिगेशन ऑन पर्सन्स टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर्स, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड अदर्स, जो अदर यहाँ पर ये दिया हुआ है इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, ये हमें बताना है। तो नाउन तो देखो है नहीं, ठीक, हम ग्रामर भी करेंगे, पहले हम पैसेज इसलिए कर रहे हैं कि इस तरीके से आते हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है हम एक एक करके सब करेंगे ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। प्रोनाउन में क्या होता है, यानी कि जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता बताए। प्रपोजिशन जो सब्जेक्ट का संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ बताए। तो अदर्स यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, समझिएगा नाउन है नहीं क्योंकि नाम किसी का है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं क्योंकि यहाँ पर ये अदर्स जो है वो किसी की विशेषता नहीं बता रहा। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का किसी के साथ रिलेशन बता रहा है क्या, imposing an obligation on persons to respect the human rights of others। तो फिर आपका क्या बचता है कि जो अदर्स है वो अदर्स की जगह पर कोई ना कोई नाउन होंगे, उसकी जगह पे यूज किया गया है, हम कि अन्य व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि आपको दूसरे लोगों के ह्यूमन राइट्स की भी क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर्स। ठीक, तो अदर्स आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तो इस तरीके से आपको पैसेज करने होते हैं, पैसेज को अच्छे ढंग से पहले एक बार पढ़ना है फिर उसके आंसर देने हैं।
तो एक पैसेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये अगला जो पैसेज है इसको हम या तो आज शाम को नहीं तो कल आपका आ जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक, कि किस तरीके से करना है। तो जितने भी एमपी वर्ग 2 वर्ग 1 या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश तो आती ही आती है। तो इंग्लिश को अच्छी करने के लिए और एमपी वर्ग 2 और वर्ग 1 की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ जाएं। आपको टेट एग्ज़ाम के लिए कहीं कोई क्लास या पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक, पेड क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और ये प्रीवियस ईयर का आपका आया हुआ है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।